नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है भालचंद्रा। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 25 जून 2023 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है रविवार का है। शोभन नाम संवत्सर है, सूर्य का उत्तरायण चल रहा है, ग्रीष्म ऋतु है, आषाढ़ महीना है, शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि है, नक्षत्र पूर्वा है, योग व्यतिपात है। दिन का जो करण है वह ग्रह है और जो रात का करण है वह वनी है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वह शुरुआत होगा दोपहर 3:52 से लेकर 5:34 तक, और अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:05 से लेकर 12:53 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजित मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। उसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वह शुरुआत होगा शाम 5:34 से लेकर 7:16 तक, और यमगंड काल दोपहर 12:29 से लेकर 2:11 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा सिंह राशि में भ्रमण करेगा। शाम 4:52 के बाद यह चंद्रमा कन्या राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा हर्षल के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है, बुध के साथ केंद्र योग करने जा रहा है, नेपच्यून के साथ प्रति योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आज के दिन बुध और नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। ये ग्रह योग सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, और आप ही के राशि में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। शाम 4:52 के बाद यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, और आपके तृतीय भाव में स्थित बुध के साथ केंद्र योग करने जा रहा है, व्यय भाव में स्थित नेपच्यून के साथ प्रति योग करने जा रहा है, और आपके तृतीय भाव में स्थित बुध के साथ आपके व्यय भाव का जो नेपच्यून है वह केंद्र योग करने जा रहा है। आज का जो दिन है काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। जो भी महत्वपूर्ण काम है, दिन भर के जो भी महत्वपूर्ण काम होंगे वह अगर आप दोपहर के पहले करते हो तो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपकी जो मानसिकता है वो भी दोपहर के पहले काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक देखी जाएगी। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, आपकी जो मानसिकता है वो बदल सकती है। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम आने वाले 2 से 3 दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। किसी को कोई प्रोमिस कमिटमेंट वाली बातें बिल्कुल भी नहीं करना। आपकी जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, और आप ही के व्यय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। शाम 4:52 के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। आपके द्वितीय भाव में स्थित बुध के साथ केंद्र योग करने जा रहा है, लाभ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ प्रति योग करने जा रहा है, और आपके द्वितीय भाव में स्थित बुध के साथ लाभ भाव का जो नेपच्यून है वह केंद्र योग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके दोपहर तक का जो समय है उसमें आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार आपके दोपहर के बाद खर्चे भी हो सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। हालांकि जो खर्चे रहेंगे वो छोटे मोटे रहेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सतर्क रहना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, और आप ही के लाभ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। शाम 4:52 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, और आप ही के राशि में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। दशम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ प्रति योग करने जा रहा है, और आज के दिन आपके राशि का बुध और दशम भाव का जो नेपच्यून है वह केंद्र योग करने जा रहा है। दोपहर तक का जो समय है उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। जो भी महत्वपूर्ण काम है वो करते हुए नजर आएंगे। आपके जो ट्रैवलिंग है वो भी ज़्यादा हो सकती है। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे, लेकिन आराम मिलना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आने वाले 2 से 3 दिनों में आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन की बातें बिल्कुल भी नहीं करना। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा।
उसी प्रकार कमिटमेंट प्रोमिसेस वाली बातें भी बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। राबे के दशम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। शाम 4:52 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और आपके व्यय भाव में स्थित बुध के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। भाग्य भाव में स्थित नेपच्यून के साथ प्रतियोग करने जा रहा है और आपके व्यय भाव में स्थित बुध के साथ आपके भाग्य भाव का जो नेपच्यून है वह केंद्र योग करने जा रहा है। जो भी महत्वपूर्ण काम है वो दोपहर तक का निपटा लो तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। दोपहर तक का जो समय है उसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण लाभ भी हो सकते हैं। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे। काम करने के लिए भाग दौड़ हो सकती है लेकिन काम बनते हुए नज़र नहीं आएंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा निराशा आप हो सकते हो। आने वाले 2 से 3 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, किसी को कोई प्रॉमिसेस, कमिटमेंट या फिर अगर आप ट्रैवलिंग की सोच रहे हो तो खुद के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के भाग्य भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। दोपहर 4:52 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और आपके लाभ भाव में स्थित बुध के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। अष्टम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ प्रति योग करने जा रहा है और आपके लाभ भाव में स्थित बुध के साथ अष्टम भाव का जो नेपच्यून है वो केंद्र योग भी करने जा रहा है। आज आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा देखा जाएगा। आपके जो काम है वो भी बनते हुए नजर आएंगे। सिर्फ आपके जो काम है दो अगर दोपहर के पहले करते हो तो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो, लेकिन दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपको आपके जो भी स्पेंडिंग्स है, आपके जो भी खर्चे हैं उस पर नियंत्रण रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। अनवांटेड खर्चे वगैरह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। आने वाले 2 से 3 दिनों में भी आप किसी भी प्रकार के पैसे के ट्रांजैक्शन के बारे में थोड़ा ख्याल रखना ज़्यादा आवश्यक है। आपके जो मित्र परिवार है जो कि आपके उम्र से छोटे हैं उनसे भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। राबे का अष्टम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। शाम 4:52 के बाद यह चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और दशम भाव में स्थित बुध के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। सप्तम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ प्रति योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके दशम भाव का जो बुध है वो आपके सप्तम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ केंद्र योग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण बात है, खास करके दोपहर तक का जो समय है उसमें आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपके काम भी बनते हुए नजर आएंगे। थोड़ी सी थकावट आप महसूस कर सकते हो। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। खास करके मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी छोटा मोटा स्ट्रेस आने वाले 2 से 3 दिनों में भी आप महसूस कर सकते हो। तो कार्य क्षेत्र के बारे में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय आने वाले 2 से 3 दिनों में नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आगे के सप्तम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। शाम 4:52 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और आपके भाग्य भाव में स्थित बुध के साथ केंद्र योग करने जा रहा है और आपके षष्ठ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ प्रतियोग करने जा रहा है और आप ही के भाग्य भाव में स्थित बुध के साथ आपके षष्ठ भाव का जो नेपच्यून है वह केंद्र योग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज आपके जो मित्र परिवार होंगे उनसे मुलाकात हो सकती है, गपशप हो सकती है, कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। लेकिन जो भी महत्वपूर्ण काम दिन के रहेंगे वो दोपहर के पहले अगर आप करते हो तो वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके पहले अगर आपने कोई भी काम कार्य क्षेत्र के बारे में थोड़ा रिस्क लेके किया है तो उससे उसका कुछ पछतावा आज शाम के बाद का जो समय है उसमें आपको हो सकता है। तो थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में भी अगर आप कहीं ट्रैवलिंग करते हो तो थोड़ा सा ध्यान रखें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा बदल जाए, इस प्रकार के निर्णय आने वाले 2 से 3 दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। रापे के षष्ठ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। शाम 4:52 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और आपके पंचम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ प्रति योग करने जा रहा है। आपके अष्टम भाव में स्थित बुध के साथ केंद्र योग करने जा रहा है।
उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में से बुध के साथ आपके पंचम भाव का जो नेपच्यून है वह भी केंद्र योग करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज का जो दिन है आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें हो सकती है। अगर आप जॉब में कुछ नया चेंज करना चाहते हो तो उसके कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपको किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर अनबन हो सकती है। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। इजी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। राहु के पंचम भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। शाम 4:52 के बाद ये चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और आपके सप्तम भाव में स्थित बुध के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। आपके चतुर्थ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ प्रतियोग करने जा रहा है और आपके सप्तम भाव में स्थित बुध के साथ आपके चतुर्थ भाव का जो नेपच्यून है वह भी केंद्र योग करने जा रहा है। बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए। जो भी महत्वपूर्ण काम है दोपहर के पहले अगर आप निपटा लेते हो तो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस, आपकी जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह भी आने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। खास करके आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं आने वाले 2 से 3 दिनों में। अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके चतुर्थ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। शाम 4:52 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और आपके षष्ठ भाव में स्थित बुध के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। तृतीय भाव में स्थित नेपच्यून के साथ प्रतियोग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में स्थित बुध के साथ तृतीय भाव का जो नेपच्यून है वह केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए और सजग भी रहना होगा। स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी बातें परेशानियां आ सकती है। उसी प्रकार आज शाम के बाद का जो समय है इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो निर्णय है वो चूक सकते हैं। स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक है। खास करके आगे आने वाले 2 से 3 दिनों में डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आपका जो कार्य क्षेत्र है उसके निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के तृतीय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। शाम 4:52 के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और आपके पंचम भाव में स्थित बुध के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। द्वितीय भाव में स्थित नेपच्यून के साथ प्रति योग करने जा रहा है। पंचम भाव का जो बुध है वो द्वितीय भाव में स्थित नेपच्यून के साथ केंद्र योग भी करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दोपहर तक का जो समय है उसमें अगर आप विवाहित हैं तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी हारमोनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। लेकिन दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आप किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। खास करके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। स्ट्रेस टेंशन थोड़ा बढ़ सकता है। आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना। शॉर्ट टर्म में किसी भी प्रकार के रिस्क नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मिला जुला दिन आपके लिए साबित हो सकता है। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप के द्वितीय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। शाम 4:52 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और आपके चतुर्थ भाव में स्थित बुध के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। आप की राशि में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके तृतीय भाव में स्थित बुध के साथ आपकी राशि का जो नेपच्यून है वह केंद्र योग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दोपहर के बाद का जो समय उसमें अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं। खास करके मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है। तो दोस्तों ये था दिनांक 25 जून 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी
लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।